आपको याद होगा मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। वो लोगों को कुछ को पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने सीधे सीधे लोगों को बता दिया भैया ये गलत दवा मत लेना। कुछ दवाएं अगर स्टेरॉइड वगैरह गलत लोगे तो नुकसान हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा विटामिन अगर ऐसे ओरली खाओगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ऐसी सब्जियां खाना, ऐसे फल खाना। उसको लोगों ने समझाया, पता नहीं एक ज्ञान व्यान क्या दे रहे हैं, क्योंकि मैं सकारात्मक तरीके से बात कर रहा था। अगर मैं वही आपको डराने लगता कि ब्लैक फंगस आ गया है और गुजरात में ये हो गया है और गलत स्टेरॉइड के गलत डोजिंग से, पहले स्टेरॉइड खा लेने से लोग मारे जाते हैं, मैं डराने लगता, सेंसेशन फैलाने लगता, तो आपको बहुत पसंद आता। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेंसेशन मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ जिसमें सेंसेशन है, लेकिन मैं उस सेंसेशन को एक पॉजिटिव तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात है एक डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब एक अस्पताल में काम करते थे। उन्होंने दोनों टीके लगवाए हुए थे कोरोना के, और उसके बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टर का नाम है अनिल कुमार रावत। उनकी बेटी भी उसी अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट थी। दोनों टीके डॉक्टर साहब लगवा चुके थे, उसके बावजूद उनकी डेथ हो गई। कोरोना से डेथ हुई है, ये कंफर्म है डॉक्यूमेंट में, इसमें कोई दाएं बाएं नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इससे पहले जो डेथ होती थी उनके पीछे हार्ट क्लॉटिंग बहुत सारे कारण जो है होते थे, और बाद में सरकार कहती थी कि ये एक इत्तेफाक है कि पहले उनको कोरोना हुआ था, बाद में हार्ट अटैक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, मैं आता हूँ आपके पास में, डॉक्टर साहब का केस डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, 2 दिन पहले ही मैंने जिक्र किया था, बेहद सीनियर पत्रकार थे शेष नारायण सिंह। दोनों टीके लगवा लिए थे, कोरोना में अस्पताल में भर्ती थे, 2-3 दिन हुए हैं, उनका निधन हो गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों की कोरोना के टीके के बाद में उनका निधन हो रहा है। जब टीके से मौत वगैरह होती है तो उसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनी होती है जिसको कहते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि समय समय पे जांच करते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि भाई टीके के कारण क्या हुआ, असर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपसे कहूं कि इस तरह की जांच जो है वो हो रही है क्या, तो आपको एक भारत का एक छोटा सा उदाहरण मिलेगा। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 20,000 लोगों पे एक स्टडी की गई थी। उस स्टडी का क्या साइंटिफिक था, क्या सैंपल था, कितने लोग क्या किया, वो पब्लिक नहीं है, लेकिन एक 20,000 लोगों की स्टडी आई। उस स्टडी में कहा गया कि इसमें 617 सीरियस इवेंट हुए थे बाद में टीके के, जिसमें से 180 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है। ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद में, ये 29 मार्च की रिपोर्ट है, उसके बाद से रिपोर्ट भी नहीं आई है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में थोड़ा बहुत काम, ये कम से कम इतना ही इन्होंने कह दिया, जबकि आप रोज़ तो बीमारी की रिपोर्ट देते हो, रोज़ आप बताते हो इतने लोग पॉजिटिव हो गए, रोज़ आप बताते हो ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बारे में नहीं बताते हो। तो मैंने कहा भैया हो सकता है भारत सरकार नहीं बता रही हो। तो मैं WHO की साइट पर गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट पे गया। मैंने कहा भाई WHO वालों से पता करते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका इवेंट के लिए क्या प्रोसीजर है। तो WHO की साइट है जो इसी इवेंट्स के लिए, जो फॉलोइंग इवेंट होते हैं इम्यूनाइजेशन के, उसके लिए बनाई गई है साइट। वो उनकी WHO की साइट में ही एक पेज है। तो उस पेज पे मैं गया, वहाँ जाके मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ जानकारी निकाल लूँ। उसका मैं लिंक इस पेज का नीचे डाल दूँगा। उस लिंक में आप बैठ के आराम से पढ़ लेना कि कितना हसीन लिंक बनाया WHO में। सबसे पहले तो जब आप उस पेज पे जाएंगे तो पहले ही आपको ये कहते हैं, उस पर जो लिखा हुआ है, जिसका काम है जांच करके और रिपोर्ट देना कि भाई उसके बाद में कितने इवेंट हुए, क्या इवेंट हुआ, वहाँ लिखा होता है कि परफेक्ट वैक्सीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पढ़ लीजिए आराम से। परफेक्ट वैक्सीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। थोड़े बहुत छोटे मोटे इवेंट होते हैं। इनका ज़्यादा जिक्र करने से हो सकता है कि जो व्यापक हमारा टीकाकरण का अभियान चल रहा है उस पर बुरा असर पड़े। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, ये सच से आम लोगों को दूर रख रही है। भारत में भी जब किसी भी न्यूज़ चैनल में, किसी मीडिया चैनल में जब कोई खबर आती है, कोई रिपोर्टर खबर भेजता है कि साहब हमारे यहाँ पे फला आदमी वैक्सीन के बाद मर गया, तो सबसे पहला विचार ये आता है कि इतना बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, देश भर के लोगों को टीकाकरण में, टीके से, कोरोना से मुक्त किया जाना है, इतने लोग मर रहे हैं, ऐसे बीच में ये खबर डालेंगे तो लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलेगा और लोग टीका नहीं लगवाएंगे। इस सोच के साथ में वो काम करते हैं, और वही चीज़ WHO की सोच लिख रही है और वहाँ लिख रहे हैं वो। तो भाई वो तुमने बनाया क्यों पेज? अब उस पेज में आप अंदर जाओगे कि चलो भाई ठीक है, मैं पता तो करूँ इनका तरीका क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो मैं उस पेज पे गया तो वहाँ पे जो मुझे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। पेज पे जो है साइड में बहुत सारे टैब्स हैं, जिसमें है, एक है डिटेक्शन
कि मतलब हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे मामले को कि ये कैसे हुआ, क्या सचमुच इसके कारण हुआ, नहीं हुआ। इसके अलावा कम्युनिकेशन, हम लोगों को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। टूल्स एंड मेथड्स, कि इसके क्या टूल हैं, क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं जिससे हमको ये पता लगाने में मदद मिलती है। इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कि मतलब इसके लिए हमने नियम क्या बनाए हैं, कायदे क्या बनाए हैं, कानून क्या बनाए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन के टैब बने हुए हैं वहाँ पे। इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग का भी एक उसमें टैब है। ग्लोबल एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज, इसमें ये भी एक टैब है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है टीके पे। और पब्लिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, पब्लिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मतलब ये है कि सीधे जो प्राइवेट कंपनियां हैं और सरकार है उनके बीच में कैसे इन्फॉर्मेशंस का एक्सचेंज किया जाएगा। ये सारी जानकारियां इस पेज पे होनी चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है जानकारी है, आपको लगेगा पेज पे जानकारी है। मेरे जैसा आदमी सत्यान्वेषी जा के ढूंढता है, जब क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पेज पे एरर 404 आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे वो पेज है ही नहीं, आपने एक पेज बनाया ही नहीं है। मतलब ये है कि जो वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीनेशन के बाद में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो अच्छी बुरी चीज़ें हो रही हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको पकड़ने का तरीका क्या है, उसको उसका रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है, उसको मेंटेन करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए और ईमानदारी से ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहले पेज पे लिख दिया वैक्सीन देने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ होता है भी है तो लोगों को डराना नहीं चाहिए, और कोई भी वैक्सीन परफेक्ट बनी ही नहीं है। ये सब आप लिख के पेज पे बैठ जाओगे और फिर आप ये सोचोगे कि बड़ा भारी जो है हम काम कर रहे हैं, चमत्कारी काम कर रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। सबको सोचना चाहिए कि ये चाहते क्या हैं, ये वैक्सीन लगाना चाहते हैं या आपकी और हमारी सेहत को लेकर सचमुच ये जानना चाहते हैं कि कहीं वैक्सीन से उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। जान के वैक्सीन को बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए, क्या वो कोशिश दिखाई दे रही है, क्या क्रिटिकल असेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा वैक्सीन का, क्या किसी भी प्रकार की उसके बारे में आलोचना समीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन आपके पास में कुछ वैज्ञानिक तरीका तो होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ की साथ में ये वही WHO है जिसको सब यूरोपियन यूनियन शिकायत करता है। यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हमारे क्लॉटिंग की शिकायतें आ रही हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर मैं क्लिप लगा रहा हूँ। जब आपको UK कहता है तो आप कहते हो प्लॉसिबल है ये, यानी इसको हम ले रहे हैं, इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा अगर ऐसे इवेंट आ रहे हैं और शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि वो देश शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीरियसनेस उसके लिए नहीं दिख रही है। तो हमको WHO को कहाँ घेरना चाहिए, यहाँ पे घेरना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम WHO को कहते हैं वो जो फर्जी रिपोर्ट आई है जिसमें ये, जिसको हम साजिश बता रहे हैं किताब उठा के, उस पर जवाब मांगो, WHO नहीं दे रहा है, चाइना को बचा रहा है, और आप इस पूरे खेल तमाशे में उलझे रहते हैं और असली खेल गायब हो जाता है। ब्लैक फंगस का जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी भी चिंता का विषय हैं, रॉन्ग मेडिकेशन का विषय है। दवा ज़्यादा दी जा रही है, कम दी जा रही है, समय पे दी जा रही है या पहले दी जा रही है, इन सारी चीज़ों को लेके कोई ठोस गाइडलाइंस नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की गलतियां हो रही हैं। बहुत सारे हमारे अपने अजीज़ लोग इन गलतियों की वजह से शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी दवाएं प्रतिबंधित खिलाई जा रही हैं। सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो सीधे लोगों से जुड़ी हैं, लेकिन आपको सेंसेशनल तमाशों में घेर कर रख दिया जाता है और आपको भी आनंद आता है, क्योंकि भारत से चीन का युद्ध हो चुका है, चीन हमारा परंपरागत दुश्मन है, तो हमको लगता है चीन फंस गया तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। हमारा मीडिया हमारी देशभक्ति को जानता है, इसलिए और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उधर इजराइल को मौका मिलता है, वो अपना अकाउंट सेटल करने आ जाता है, उसकी अपनी चीज़ें हैं, क्योंकि उससे फ़िलिस्तीन के मसले चल रहे हैं। और सबके बीच में जो हमारा प्राइम कंसर्न है, हमारे जीवन का, हमारे इलाज का, एक बीमारी हमारे आसपास फैल रही है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है।